हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है, बार तथा बेंच संबंध। तो देखिए, यहाँ जो बार की बात है, बार किसे कहते हैं? अधिवक्ताओं के समूह को हम बार कहते हैं। और बेंच हम किसे कहते हैं? जो न्यायाधीश का समूह होता है, जहाँ पे मतलब अनेक न्यायाधीश रहते हैं, उसे हम बेंच कहते हैं। तो ये आप समझ गए, बार तथा बेंच। ठीक है, मतलब अधिवक्ताओं के समूह और न्यायाधीश के समूह में संबंध कैसा होना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, पहला जो है, एक दूसरे का सम्मान करें। बार तथा बेंच दोनों को यह चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। और दूसरा है, एक दूसरे की निंदा ना करें। बार और बेंच दोनों को यह चाहिए कि वह किसी अन्य जगह या कहीं पर भी एक दूसरे का निंदा ना करें। तीसरा है, आलोचना ना करें। और चौथा है, निजी जीवन में न झांकें। देखिए, बार और बेंच जो है वह एक प्रोफेशनल जगह पे काम करते हैं। न्यायालय, कोर्ट जो है, वहाँ पे बार और बेंच दोनों होते हैं, तो वह एक प्रोफेशनल जगह है। अब देखिए, बार को भी चाहिए कि जो बेंच के मेंबर्स हैं उनके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी ना करें, किसी पर्सनल मैटर को लेके कोई भी बातचीत ना करें। और बेंच को भी चाहिए कि बार के जो सदस्य हैं उनके लिए कभी भी पर्सनली कुछ जाके ऐसा ना बोल दें जिससे कि वो बुरा लग जाए उनको। पांचवा है, टीका टिप्पणी ना करें। न्यायाधीश ने कोई फैसला दिया तो अधिवक्ता गण को यह चाहिए कि उनके फैसले को कि कहीं पर भी उनके ऊपर कहीं पर भी टीका टिप्पणी ना करें। इस तरीके का संबंध एक दूसरे बार और बेंच में होना चाहिए। और छठवां है, भेदभाव ना करें। जैसे कि मान लीजिए, बेंच में, जैसे कोर्ट में कोई अगर SC ST का कोई जज साहब आ गए, तो अधिवक्तागण को ये चाहिए कि कोई भी SC ST हो या कोई भी न्यायाधीश हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कैसी भी पर्सनालिटी है, तो उनसे भेदभाव की भावना ना रखें। और न्यायाधीश को भी यह चाहिए कि कोई अधिवक्ता की पर्सनालिटी कैसी है या फिर उनका कास्ट कैसा है और रंग रूप कैसा है, इस चीज पे भेदभाव ना करें। उसके बाद सातवां है, शालीन व्यवहार। जैसे कि मान लीजिए, अधिवक्ता है, घर से झगड़ा करके गए और कोर्ट में जज साहब के सामने जो है बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे हैं या गुस्से से बात कर रहे हैं, तो यह सब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जज साहब हैं, घर से झगड़ा या कहीं और का गुस्सा जो है अधिवक्ता पे निकाल रहे हैं, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति एकदम शालीनता का भाव रखिए, एकदम शालीन भाव रखिए, क्योंकि न्यायालय जो है वह एक प्रोफेशनल जगह है, वहां पे ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और आठवां है, सहभागी बने। सहभागी बनने से मतलब है कि बार के किसी सदस्य अधिवक्ता को कोई सुख या दुख पड़ता है, तो जो बेंच के न्यायाधीश रहेंगे जितना उनसे हो सकेगा उतना उस अधिवक्ता का सपोर्ट करेंगे और उनके सुख या दुख में सहभागी बनेंगे। और अधिवक्तागण का भी यह कर्तव्य है कि वह बेंच के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके ऊपर कुछ भी सुख या दुख पड़े तो उसमें साथ खड़े रहें। नौवां है, क्रोध और उत्तेजना से बचें। न्यायाधीश जो है वह किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं अधिवक्ता की, तो अधिवक्ता को वहां पे क्रोधित और उत्तेजित नहीं होना है कि क्रोधित हो गए आप, उत्तेजित हो गए और अपशब्द लगे बोलने या फिर कुछ ऐसा और कर दिए जिससे कि न्यायालय की अवहेलना हो गई, जज साहब के ऊपर कुछ ऐसा आप कर दिए या बोल दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से अधिवक्ता भी जब न्यायालय में किसी मामले में बहस कर रहे हैं, तो न्यायाधीश को चाहिए कि पूरी बातों को शांति से और आदरपूर्ण तरीके से और सम्मानजनक रूप से सुने। ऐसा नहीं है कि किसी अधिवक्ता के ऊपर न्यायाधीश जो है कुछ गुस्सा गए या उत्तेजित हो गए और उनका जो है बात न सुने या उनके ऊपर गुस्सा हो गए, उत्तेजित होकर कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, डिसीजन कुछ अपने उनके खिलाफ दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 10वां है, अनुचित कार्य ना करें।
अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अधिवक्तागण जो होते हैं हड़ताल पे चले जाते हैं या नारेबाजी करते हैं, तो इसमें यही कहा गया है कि अनुचित कार्य न करें। मतलब कि अधिवक्तागण जो बार के मेंबर्स होंगे अधिवक्तागण, उनको यह चाहिए कि वो कभी भी न्यायालय के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि न्यायालय का कार्य प्रभावित हो जाए, जैसे कि हड़ताल न करें या न्यायालय के खिलाफ नारेबाजी न करें, इस प्रकार का कार्य न करें।